दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है, जैसे कि हम कंपनी के विभिन्न विभागों की बात हम लोग पिछले कुछ वीडियो से कर रहे हैं और ये जो सीरीज है ये पूरी तरह से कंपनी के विभिन्न डिपार्टमेंट्स है और उनके कार्य उसके ऊपर डिपेंड है, आधारित है। दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कशन का डिपार्टमेंट है वो है सेल्स डिपार्टमेंट, बिक्री विभाग, जो कि कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि कंपनी जितनी भी कवायद करती है, यानी कि प्लानिंग, प्रोडक्शन, है ना, फैक्ट्री, ऑफिस, कर्मचारी, सब सेल्स के लिए है। यदि कंपनी के प्रोडक्ट का सेल्स होगा तो ही कंपनी आगे चलेगी, नहीं तो कंपनी आगे नहीं चलेगी। कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्रेडिट साइड में है। क्योंकि कंपनी के कर्मचारी सेल्स करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी सेल्स करते हैं, तभी जाके कंपनी में रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है। तो यदि सेल्स डिपार्टमेंट ना हो तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए कंपनी का जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। दोस्तों आज के दिन में हम जानते हैं अभी कि सेल्स डिपार्टमेंट के जो कार्य हैं वो क्या क्या कार्य उनके हैं। दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण काम है सेल्स डिपार्टमेंट का, सबसे पहला कार्य जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना। यदि आपके कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो अपने आप चलने लग जाता है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं तो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केट में खोजना और उनको अपॉइंट करना, और साथ ही साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसकी जो गतिविधियां है उसे मैनेज करना, नियंत्रित करना, देखभाल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेल्स डिपार्टमेंट का है। दोस्तों बाजार में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट के लिए उनको सर्वे करना पड़ता है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उनको मार्केट में सर्वे करने की जरूरत होती है। तो सेल्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो विभिन्न गांव में, कस्बों में, शहरों में, मोहल्ले में जाके अलग अलग कंपनी में कौन से प्रोडक्ट मार्केट में है, उनकी एमआरपी क्या है, उनके ट्रेड मार्जिन क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है सेल्स की, वो विभिन्न प्रकार का सर्वे जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। साथ ही साथ में नया प्रोडक्ट लॉन्च मार्केट में लॉन्च करना। और जब एक बार डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हो जाता है तो आपको रूट लिस्ट बनाने की जरूरत होती है। तो रूट लिस्ट क्या है? गांव या कस्बों को विभिन्न रूट में आपको डिवाइड करना होगा। उसका जो प्रमाण है, जैसे कि 40 से 50 दुकानदारों को नॉर्मली जो इंडियन एफएमसीजी कंपनियां है वो 40 से 50 दुकानदारों के एक रूट को एक रूट में वो बांटती हैं। यदि गांव होगा तो वहां पे जरूरी नहीं कि 50 दुकानदार एक रूट में होंगे, लेकिन 7 से 8 जो ग्रामीण इलाके में 7 से 8 गांव होते हैं छोटे छोटे, ऐसे मिला के एक रूट बनाया जा सकता है, जिसमें हो सकता है कि 20-25 ही दुकानदार हो, क्योंकि गांव खेड़े में जैसे दुकानदार कम होते हैं लेकिन उनकी परचेसिंग कैपेसिटी जो है वो आज के दिन में जबरदस्त बनी हुई है मार्केट में। हम कई वर्षों से इसे देख रहे हैं। दूसरा फिर जो दुकानदार की जो एक्टिविटीज है वो मैनेज करना, यानी कि हर उस पीजेपी बनवाना, अपना पीजेपी बनाना है, यानी परमानेंट जर्नी प्लान, और जर्नी प्लान के मुताबिक मार्केट में विजिट करना, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूटर को देना, और ऑर्डर का सप्लाई हुआ है या नहीं ये देखना, ये भी कार्य सेल्स डिपार्टमेंट का है। दोस्तों साथ ही साथ में कंपनी का जो सेल्स का लक्ष्य है वो निर्धारित करना, और वो निर्धारित किए हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करना और करवाना, ये भी सेल्स डिपार्टमेंट का कार्य है। दोस्तों सेल्स डिपार्टमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुझे लगता है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स। डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइमरी सेल्स करवाना, डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्डर के मतलब उनकी जरूरत को समझते हुए उसे जो भी प्रोडक्ट की ऑर्डर है वो उससे पोटेंशियल प्रोडक्ट की ऑर्डर लेना, और साथ ही साथ में उसे पेमेंट करवाना। कंपनी का जो भी सिस्टम होगा, आरटीजीएस है, चेक है, ऑनलाइन पेमेंट है, आजकल जीपे भी कुछ लोग पेमेंट कर रहे हैं, यानी जो भी सिस्टम कंपनी का होगा वो सिस्टम में प्रोडक्ट अपने ऑर्डर के मुताबिक पेमेंट करवाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य सेल्स डिपार्टमेंट का है।
साथ ही साथ में मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसका डाटा तैयार करना और उसे अपने वरिष्ठों को देना। साथ ही साथ हर दिन का जो अपना कार्य है उसका रिपोर्ट बनाना और वो रिपोर्ट जो है वरिष्ठों को सबमिट करना। आजकल तो बहुत सारे लोग कंपनियों ने एप्लीकेशन डीएसआर में ही एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू ही उनका कार्य होता है, तो एप्लीकेशन पे कार्य करना। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन में काम करने में आनाकानी करते हैं, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल खराब है, मेरा बैटरी चल नहीं रहा है, इस कारण से ऐसे कर्मचारियों का नुकसान भी होता है। दोस्तों मेरा सुझाव रहेगा कि आने वाले दिन में एंड्रॉयड फ़ोन जो है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो अनिवार्य होता जा रहा है। हमको समय के हिसाब से बदलना होगा और अपने आप को बदल के जो है हमको कार्य करना होगा। साथ ही साथ में जहाँ पे गैप एरिया है उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना और नए नए दुकानदारों से बात करना, उनको अपने प्रोडक्ट के फायदे नफ़ा उसके बारे में मुनाफा के बारे में जानकारी देना और नए नए दुकानदार खोलना। तो ये भी एक कार्य जो है वो है। और साथ ही साथ में जहाँ जो माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो खड़ा करना। साथ ही साथ जो होलसेल है, होलसेल मार्केट में भी अपनी पकड़ जो है वो होलसेल और रिटेल दोनों मार्केट पे पकड़ मजबूत बनाना, ये भी सेल्स डिपार्टमेंट के सेल्स पर्सन्स का और सेल्स हेड का काम है। दोस्तों आने वाले वर्ष में अपने को हमको अनुमानित जो प्रोडक्शन लगने वाला है वो सब हमको मार्च महीने में यानी कि मार्च या हो सकता है फरवरी महीने में हमको देना चाहिए। अगले साल का जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक का 12 महीने का जो प्लानिंग है सेल्स का या फिर मैन पावर का, यानी कि हमको सेल्स में कितने लोग लगने वाले हैं उसका हमको एक ये जानकारी जो है एचआर डिपार्टमेंट को देनी होगी। और जो भी हमको माल लगने वाला है आने वाले दिनों में पूरे साल भर में, क्वार्टर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से, त्योहारों के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से जो भी हमारा टारगेट रहेगा उस बाबत जो है उसका एक अनुमान निकाल के वो हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देना होता है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि एचआर डिपार्टमेंट के बाद सेल्स डिपार्टमेंट कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट यदि नहीं होगा तो कंपनी नहीं चलेगी, इसलिए मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ, इसलिए मुझे भी सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है। पिछले 27 वर्षों से एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में कार्यरत हूँ। सेल्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और सेल्स जरा मेरा सबसे सेल्स कॉल जो है वो मेरा सबसे पसंदीदा कार्य रहा है। दोस्तों आज भी मैं मार्केट में जाता हूं और हर दिन मैं आज भी मार्केट में काम करता हूं। तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सेल्स डिपार्टमेंट का महत्व भी कंपनियों के ध्यान में जल्दी ही आएगा और ज़रूर आएगा। और सभी कंपनियों के तो आ ही चुका है, जिनके नहीं आया है वो भविष्य में ज़रूर आएगा, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए नए वीडियो आप कौन से विषयों पे आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे सजेशन बॉक्स में यानी कि कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।